हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। फ्रेंड, आज से हम लोग अपने डेली के लेक्चर्स में कुछ बदलाव करेंगे। आज से हम लोग एक मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जा कर के सोमालिया का लोकेशन चेक करना है कि सोमालिया कहाँ पर है, इसके अगल बगल कौन कौन सी कंट्री है, कौन सा सी है, ये जा कर के चेक करना है। सोमालिया चर्चा में क्यों है? सोमालिया चर्चा में इसलिए है क्योंकि सोमालिया के कुछ पायरेट्स में समुद्री लुटेरे को हमारे इंडियन नेवी और एयर फोर्स एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत उन लोगों को पकड़ा है। ठीक, तो आप लोग को जा कर के मैप में सोमालिया का लोकेशन चेक करना है कि सोमालिया किस कॉन्टिनेंट में है, उसके बगल कौन सा सी है, कौन सा कंट्री है, सब चेक करना है। ओके, आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, मतलब ईडी। आजकल ईडी बहुत चर्चा में है। कल जैसे हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी क्या होता है, ईडी का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात डिटेल में करेंगे। देखिए, ईडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मतलब कि यह क्या इन्वेस्टिगेट करता है? यह फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब फाइनेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, करप्शन का केस हो सकता है, इनलीगल प्रॉपर्टी हो गया। तमाम प्रकार की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जो इनलीगल होती है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ईडी। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, यह कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया, कोई भी कर रहा हो कंट्री में, ईडी उस पर चार्ज ले सकता है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया। अब ईडी वर्क कैसे करता है, तो उसके पहले जान लीजिए कि ईडी जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब कि यह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन द क्लास, लाइट अचानक से चली गई थी। तो वंस अगेन वी नाउ रिज्यूम द क्लास। तो हम लोग थे कि यह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी पूछताछ किसी से भी कर सकता है। कौन? ईडी। अब ईडी जो होता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है। अब ईडी का ओरिजिन कैसे हुआ? तो ईडी के पहले इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी। तो जानते रहिए कि 1947 में हमारे पास एक बॉडी थी जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो इसको हैंडल करने के लिए, मतलब इसका वायलेशन ना हो, इसको हैंडल करने के लिए, इसके लॉ को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। और इस इन्फोर्समेंट यूनिट को 1957 में एक साल पूरे नहीं, लगभग कुछ महीनों के बाद 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया, जिसको आजकल हम लोग ईडी के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए, इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, ये इन्फोर्समेंट यूनिट जो थी 1956 में जिसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आते थे। और ये आया क्यों था? ये आया इसलिए था कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में फेरा कहते थे। फेरा का काम क्या था
कि फेरा का काम था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, मतलब विदेशों से आने वाले पैसे को कंट्रोल करना। तो फेरा का जो फेरा है इसके लॉ का वायलेशन ना हो, इसके लिए हम एक बॉडी को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, कि जो इसमें इनलीगल काम करेगा उसको कड़ी सी सज़ा दिया जाएगा। और इसका काम कौन करता था? इसको इन्फोर्समेंट यूनिट इसको देखती थी। लेकिन 1957 में क्या हुआ कि इस यूनिट का नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया। अब इसका सबसे बड़ा काम क्या था? ईडी जो है सब फोकस करती थी किस पर? इन्वेस्टिगेशन पर। अब इन्वेस्टिगेशन जो है किस तरह के इन्वेस्टिगेशन करती थी? ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया, करप्शन से रिलेटेड हो गया, या तो कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस होता था, इस पर यह फोकस करती है। ठीक, या तो हम कह सकते हैं कि ईडी का सबसे मेन एम होता है कि कर्ब द जनरेशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, मतलब कि जो ब्लैक मनी का जनरेशन है और सर्कुलेशन है कंट्री में या तो वर्ल्ड वाइड, उसको कर्व करना, उसको रोकना। देखिए ईडी का मेन फोकस क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन केस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज, करप्शन एंड वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं कि जब सोर्स ऑफ इनकम का कोई पता न रहे, मतलब कोई पर्सन हो गया वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, ला रहा है, ब्लैक मनी को वाइट में कर रहा है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम का पता ही नहीं है कुछ, कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है। तो इस तरह के मनी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब इसके अलावा ईडी का कुछ और भी काम है। ईडी का इसके अलावा प्राइम एक्ट क्या कह सकते हैं कि क्या है कि इन्फोर्समेंट करना किसका? 3 लॉ हमारे पास है, 3 लॉ या तो एक्ट कह सकते हैं हम। 3 एक्ट हमारे पास है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसको फेमा कहते हैं, एक तो पीएमएलए जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, और एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इन तीनों लॉ को सही सलामत से इन्फोर्समेंट करना ये ईडी का काम है। अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं कि फेमा क्या होता है, पीएमएलए क्या होता है और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या है। तो फेमा जैसे कि फेरा था वैसे ही फेमा है। अब फेरा में जो पनिशमेंट है उसका प्रोविज़न थोड़ा हल्का था, लेकिन फेमा में इसको ही थोड़ा कड़े प्रावधान रख दिए गए हैं। अब फेमा में कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो विदेशों से आने वाले चंदे या पैसे हैं, उसको रेगुलेट करना, यह फेमा के अंडर में। इसको इन्फोर्समेंट करता है कौन? ईडी। और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जब सोर्स ऑफ इनकम का पता ही न रहे, कुछ इलीगल रूप से क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम का पता नहीं रहता तो ब्लैक मनी को वाइट में एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो इसको इन्फोर्समेंट कौन करता है? इसके लॉ को ईडी। एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट होता है, 2018 में आया था इसका एक्ट। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक हम सीधा जोड़ सकते हैं विजय माल्या जैसे लोग को, कि मतलब कि जिसका कुछ पता न रहे कि कब पैसा लेकर कब फरार हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक्ट बनाया गया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जिसमें थोड़ा भी शक होने पर ईडी क्या होता है उनके यहाँ छापा मार सकती है। ये हो गया हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता क्या है, यह कैसे आया, इसका मेन एम क्या है, यह किस किस एक्ट को इन्फोर्समेंट करता है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि ईडी का मेन काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना। कैसा इन्वेस्टिगेशन करना? फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आया, केस आया, उसको ईडी हैंडल करता है। अब वो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, चाहे प्रॉपर्टी का केस हुआ, चाहे करप्शन का केस हो, चाहे ब्लैक मनी का केस हो, कोई भी हुआ तो वो ईडी उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक,
अभी हो गया हमारा ईडी के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ईडी के प्रोविज़न को लेकर के, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, ईडी के पास पावर होता है अरेस्ट करने का, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है। क्या कहती है कि ईडी ब्लैंकेट पावर होता है अरेस्ट करने का। यह कहीं भी किसी भी पर्सन के यहाँ सर्च कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। ईडी के पास ये पावर होती है। इसमें क्या होता है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ईडी को कि पहले जाकर परमिशन ले कि परमिशन हाँ है कि ना है, ऐसा कुछ नहीं। ईडी को अगर ऐसा लगा कि यह पर्सन कुछ गलत लग रहा है तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, या तो उसके यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चला सकता है, उसके प्रॉपर्टी को लेकर के उसको सीज भी कर सकता है। ठीक, एक तो ये पावर हो गई। और एक दूसरा पावर है क्या, कि जैसे मान के चलिए जैसे पुलिस हो गई। अब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि एफआईआर लाए हो। तो ईडी के पास पावर होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईडी को मैंडेटरी नहीं है कि वो कोई कॉपी प्रोवाइड करे किसी को अरेस्ट करने के लिए। ईडी के पास पावर है कि वो बिना किसी कॉपी को, जो कि पुलिस में एफआईआर बोलते हैं, तो ईडी जो लेकर जाती है इसको बोलते हैं ईसीआईआर, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर ईडी टू प्रोवाइडिंग ए कॉपी फॉर द इन्फोर्समेंट केस। कोई भी इन्फोर्समेंट केस से रिलेटेड ईडी को ज़रूरत नहीं है कि उस पर एक कॉपी दिखाए कि हम आपको अरेस्ट क्यों करने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि पहला पावर क्या था। ओके, देखिए पहला पावर हो गया कि ईडी पावर टू अरेस्ट। अब पावर टू अरेस्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईडी के पास एक ब्लैंकेट पावर है, मतलब कि किसी का इसमें दबाव नहीं है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, सर्च ऑपरेशन चला सकता है किसी पर्सन के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के, या तो इसको सीज भी कर सकते हैं। इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी पावर क्या है ईडी के पास, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ईडी को पर एक परमिशन लेना पड़े या तो कुछ दिखाना पड़े कागज़ कि हम आपको क्यों आए हैं अरेस्ट करने। ऐसे फलाने लोग को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक, इनके पास ये पावर होता है कि ये पुलिस की तरह एफआईआर नहीं लिखेंगे कि अपने से ऊपर कोई एफआईआर दिखाएंगे कि ये मुद्दा थी। ऐसा कुछ इस ईडी के पास ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि इनको दिखाना ही है। ठीक, ये हो गया हमारा ईडी का पावर। अब ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ईडी का हेडक्वार्टर जानते रहिए न्यू दिल्ली में है, और इनका हेडक्वार्टर के अलावा कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं। रीजनल ऑफिस 4 जगह है, जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, ये जगह इस्टेब्लिश है। ये सब बातें हो गई हमारा ईडी को लेकर के। तो ईडी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में जानते रहिए कि ईडी क्या होता है, ईडी का ओरिजिन कैसे हुआ, ईडी का एम क्या है। ठीक, ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब आप जानकारी रखे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।